स्टूडेंट आप सभी को माय यूट्यूब चैनल शारदा ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आइए मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हिंदी का मॉडल पेपर जो आपका 2026 बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए आपका कोई भी पेपर कुछ नहीं बदला है, सब पूरा सेम सेम वही है। देखिए लेटेस्ट का 2026 एनुअल एग्जाम है, एनुअल एग्जाम का पेपर आपका यही सेम सेम आने वाला है। ठीक, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं, इसी प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक, बाकी जितने भी पेपर है सबको हम आपके लिए बारी बारी से लाएंगे। देखिए आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, पूरे जितने भी निर्देश होते हैं सभी यहाँ पे दिया हुआ है। सभी निर्देश आप पढ़ सकते हैं बारी बारी से, समय इसको स्किप करके या स्टॉप करके पढ़ सकते। देखिए यहाँ पे खंड दे रखा है, खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आप इस प्रकार से सारे प्रश्न आप खुद से पढ़ सकते हैं। चलिए बारी बारी से सभी प्रश्नों का उत्तर हम आपको बताते हैं। ठीक, चलिए चलते हैं, प्रश्न को शुरू करते हैं। देखिए आपका पहला प्रश्न है, देखिए आपका पहला प्रश्न, बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वार्ड में भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है? कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है? आपको याद कर लेना है। ए 18 खंडों में प्रकाशित हुआ है। ठीक, चलिए दूसरा देखते हैं। देखिए दूसरा यहाँ पे, देखिए दूसरा प्रश्न है यहाँ पे कि बुद्ध कबीर और ज्योतिबा फूले किनके चिंतन व रचनात्मक प्रेरक व्यक्ति थे? ठीक, तो किनके थे? ये भी हो जाएगा आपका ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न करेक्ट, काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, यह किसने कहा? यह किसने कहा? यह सोफर। सोफर कौन था? उसका नौकर था, सेन साहब का नौकर नौकर था, वही बोल रहा था। तो इसका आपका राइट हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर, किसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया? किसने लपक कर मदन को हाथों हाथों से उठा लिया? तो इसका आपका राइट हो जाएगा डी, गिरधर की पत्नी। कौन? तो गिरधर की पत्नी। देखिए 5 नंबर प्रश्न है आपका, मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों को छोकड़ों मतलब लड़का होता है, लड़कों के साथ क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? लट्टू नचा रहा था। देखिए ए में यहाँ पे नहीं दिया है, बी में गुल्ली डंडा ऐसे करके दिया है। देखिए यहाँ पे सी में दे रखा है, बी नंबर पे दे रखा है। देखिए यहाँ पे डी होगा, यहाँ पे ऑप्शन आपका डी होगा, लेकिन यहाँ पे गलती से बी हो गया है, लट्टू नचा रहा था। ठीक, चलिए अगला अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो 6 सितंबर 1823 को। कब हुआ था? 6 सितंबर 1800, 6 दिसंबर। यहाँ पे बी में सही हो जाएगा आपका। 7 नंबर प्रश्न देखिए, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया था? तो मैक्स मुलर। यहाँ पे सी में दे रखा है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैक्स मुलर के अनुसार, किनके अनुसार? मैक्स मुलर के अनुसार उनके यहाँ प्रचलित कहावतों में दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? ठीक, तो इसका आपका राइट हो जाएगा सी, फारसी धर्म को। किसको माना जाता है? पारसी धर्म को। पारसियों का जरथुरस्ट ऐसे होता है ना। ठीक, 9 नंबर प्रश्न देखिए, दैतव विज्ञान का अर्थ क्या है? दैतव विज्ञान का अर्थ क्या है? तो देव विज्ञान। क्या बोला जाता है? देव विज्ञान बोला जाता है। अगला देखिए कि चारु चंद्र लेख किनकी रचना है? चारु चंद्र लेख किनकी रचना है? ठीक, इसका आपका राइट हो जाएगा पी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का रचना है। किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का रचना है। देखिए 11 नंबर है, गौड़ देश के लोग कैसा नख पसंद करते थे? तो गौड़ देश के जो लोग थे किस प्रकार का नख पसंद करते थे? छोटे छोटे कह रहा है, ये तो होगा नहीं। टेढ़े मेढ़े कह रहा है, ये भी नहीं होगा। बड़े बड़े, तो लोग क्या करते थे? बड़े बड़े नख पसंद करते। कैसे कैसे कैसे? तो बड़े बड़े नख पसंद करते थे। देखिए 12 नंबर है, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? लेखक ने किससे पूछा? आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? लेखक से किसने पूछा था? लेखक की छोटी लड़की पूछी थी। कौन? तो लेखक की छोटी लड़की। देखिए यहाँ डी पे दे रखा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर, पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता, यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है पूछ रहा है। तो नाखून क्यों बढ़ता है? कौन? तो नाखून क्यों बढ़ता है। देखिए यहाँ पे बी में दे रखा है।
ये 14 नंबर देखिए देखें, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया? नागरी लिपि जो लिखा गया है किस पुस्तक से लेकर के लिखा गया है? तो देखिए भारतीय लिपियों की कहानी से। कहाँ से? तो भारतीय लिपियों की कहानी से। देखिए 15 नंबर देखते हैं, कोंकण के शिलाहार मान्यखेट के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में मिलते हैं? ठीक, तो इसका आपका राइट हो जाएगा नंदी नागरी लिपि। नंदी नागरी लिपि यानी राइट आपका डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर, दत्ती दुर्ग के बाद राष्ट्रकूटों की गद्दी पर कौन बैठा? ठीक, तो इसका देखिए आपका राइट हो जाएगा ए, कृष्ण प्रथम। कौन बैठा? तो कृष्ण प्रथम। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर, किसके गले में स्काउटों की तरह रुमाल बना था? किसके गले में स्काउटों की तरह रुमाल बना था? तो बहादुर के गले में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सुखजीवी सुखजीवी नामक उपन्यास किसने लिखा है? सुखजीवी नामक उपन्यास किसने लिखा है? ठीक, देखिए इसका आपका राइट हो जाएगा सी, अमरकांत। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो युद्ध में मारा गया था। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है। ठीक, हिदायत शब्द का अर्थ क्या है? क्या है? तो हिदायत शब्द का अर्थ क्या है? तो शिष्टाचार। ठीक, इसका क्या है? तो शिष्टाचार बी। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं है, वह साहित्य की परंपरा का क्या है? वह साहित्य की परंपरा का क्या है? तो मूर्त ज्ञान है। क्या है? मूर्त ज्ञान। ऑप्शन बी में दे रखा है। देखिए अगला प्रश्न है, रोन नदी के दूसरी ओर अबिनियो का एक हिस्सा जो लगभग स्वतंत्र है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम बिलनतवल्ल अबिनियो। क्या नाम है? यानी छोटा अबिनियो कह सकते, बिलनतवल्ल अबिनियो। देखिए अगला प्रश्न है आपका, सहनेय शब्द का अर्थ क्या है? सहनेय शब्द का अर्थ क्या है? इसका आपका हो जाएगा तुसीर वादों में शाह, मतलब तुसीर जो फूंक कर बजाया जाता है उसमें शाह, अधिक बजाने वाले, खूब बजाने वाले। उसमें माहिर जिसे बोला जाता है, माहिर बोला जाता है। फूंक कर बजाने वाले यंत्रों में माहिर हो बजाने के लिए। अगला है, लेखक श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक है? इसका ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। ठीक, इसका आपका राइट हो जाएगा ए, कन्नड़। कौन भाषा के थे? तो कन्नड़ भाषा के। देखिए अगला है आपका 25 नंबर, साहित्य अकादमी साहित्य अकादमी ने लेखक श्रीनिवास के कहानी संकलन सणा कथेगुल को किस वर्ष पुरस्कृत किया था? ठीक, तो 1968 ईस्वी। इसका राइट भी सही हो जाएगा। देखिए अगला है आपका, तुम्हारा क्या है माँ, तुम्हारे पास गाय बैल हैं, पैसे हैं, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ, यह किसने कहा? ठीक, इसका आपका राइट हो जाएगा सी, यानी मंगबा का बेटा बोलता है। ठीक, देखिए अगला प्रश्न है आपका, किस लेखक के कथा साहित्य में उड़िया का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? ठीक, तो इसका आपका राइट हो जाएगा डी, सात कोड़ी होता है। कौन? सात कोड़ी होता है। 28 नंबर प्रश्न देखिए, लक्ष्मी किसके घर काम करती थी? तो इसका राइट हो जाएगा तहसीलदार। तहसीलदार जो जो होता है तहसीलदार, उसी के घर में क्या करती थी? काम करती थी। देखिए अगला हो गया, ठहरते विश्वास कहानी में लक्ष्मी के पड़ोस का पढ़ाकू लड़का कौन था? ठीक, तो इसका आपका राइट हो जाएगा बी, गुड़निधि। कौन था? तो गुड़निधि। अच्युत दे रखा है ना, उसके बड़े लड़के का नाम था, ये वाला नहीं होगा। 30 नंबर देखिए, माँ शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? माँ शीर्षक जो है पाठ के लेखक, उसका लेखक कौन है? ठीक, तो इसका आपका राइट हो जाएगा सी, ईश्वर पेटलीकरण। चलिए अगला देखते हैं, माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? तो गौशाले की उपमा देती थी। ये आपका राइट हो जाएगा सी। देखिए अगला है,
पपाती के चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से उसकी आंखों के भीतरी भाग का परीक्षण किया, मतलब किस मशीन मशीन उसको कह सकते हैं, किस यंत्र के द्वारा उसकी आंखों का परीक्षण किया। तो इसका आपका राइट हो जाएगा ऑप्थोल्म ऑप्थल्मोस्कोप। ये वाला आपका राइट सही हो जाएगा। 33 नंबर है, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? यह किसने कहा? यह किसने कहा? तो नारायण की पत्नी भंवरी ने। कौन? नारायण की पत्नी भंवरी ने। अगला देखिए 34 नंबर, राम नाम बिन बिरथे जग जन्मा शीर्षक कविता का रचनाकार का क्या नाम है? ठीक, इसका आपका राइट हो जाएगा सी, गुरु नानक। कौन? गुरु नानक। अयनी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो दीवार होता है। क्या होता है? दीवार होता है। वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो राम नाम के बिना। इसका हो जाएगा आपका सी। आगे है, मोह मन मानिक ले गए चित चोर नंद नंद। यह पंक्ति किस कविता से मतलब किस कविता से लिया गया है? तो प्रेम ऐनी श्री राधिका। किससे लिया गया है? प्रेम ऐनी श्री राधिका। अगला देखिए, इस स्वदेशी शीर्षक पाठ के कवि का क्या नाम है? स्वदेशी शीर्षक पाठ के कवि का क्या नाम है? तो बद्री नारायण चौधरी उर्फ प्रेमघन। आप शॉर्टकट में कहीं कहीं क्या दे रखता है प्रेमघन दिया रहता है, आप प्रेमघन भी कह सकते हैं। देखिए 39 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना बद्री नारायण चौधरी यानी प्रेमघन की है? इसमें से बताना है आपको कि कौन सी रचना प्रेमघन जी का है। तो ये आपका हो जाएगा जीर्ण जनपद। ये वाला डी वाला हो जाएगा। अगला देखिए कि स्वदेशी कविता किससे संकलित है? स्वदेशी कविता किससे संकलित है, यानी इसमें से किससे लिया गया है? तो प्रेमघन सर्वस्त्र से। किससे? प्रेमघन सर्वस्त्र से। अगला देखिए कि सुमित्रा नंदन पंत उत्तरांचल के किस जिले के रहने वाले थे? उत्तरांचल के किस जिले के रहने वाले थे? तो बागेश्वर। कहाँ के? तो बागेश्वर के रहने वाले थे। देखिए अगला देखिए, भारत माता शीर्षक कविता की काव्य कृति से ले गई है। भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य कृति से ली गई है? ठीक, इसका आपका राइट हो जाएगा सी, ग्राम से, नहीं ग्रामस्या से। गाँवों को देखकर बनाया गया, गांव से लिया गया। ठीक, अगला है कि कवि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? कवि रामधारी सिंह इसमें से किस पे उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? इस उर्वशी किस पे मिला था? उर्वशी। उर्वशी नहीं, उर्वशी पे मिला था यहाँ पे। ठीक, देखिए अगला है 44 नंबर, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है? ठीक, ये आपका लिया गया है जनतंत्र का जन्म से। आपका राइट हो जाएगा डी। अगला देखिए 45 नंबर है, निम्नलिखित में निम्नलिखित में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की कविता कौन सी है? बताना इसमें से। देखिए शॉर्टकट में अधिकतर अज्ञेय दिया रहता है, तो बताना अज्ञेय की कविता इनमें से कौन सी है? तो हिरोशिमा। कौन सी है? हिरोशिमा राइट आपका हो जाएगा डी। कुंवर नारायण रचित इन दिनों साहित्य की कैसी, देखिए कुंवर नारायण इन दिनों जो कविता लिखे हैं, देखिए इन दिनों जो कविता लिखे साहित्य की कौन सी विद्या है? तो काव्य संग्रह है। क्या है? ए नंबर हो जाएगा आपका, काव्य संग्रह है। मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, यह पंक्ति किस कविता से है? यह पंक्ति किस कविता से कह रहा है? तो हमारी नींद, आप लोग पढ़े होंगे हमारी नींद में ऐसा कहा गया है कि मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़। ठीक, ऐसे। अगला देखिए, कावित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? कवा कवित्री जो है अनामिका के पिता का नाम श्यामानंद किशोर था। ए नंबर हो जाएगा आपका। क्या देखिए यहाँ पे 39 नंबर देखिए दे रखा है, अनुष्ठुम किसकी रचना है? अनुष्ठुम किनकी रचना है? ठीक, इसका आपका राइट हो जाएगा डी, गुरु नानक की। किनकी? तो गुरु नानक की। अगला देखिए 50 नंबर है, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा अंगा जो लिखता है, अंगा में जो ड होता है उसको क्या समझता है? ठीक,
देखिए ऑप्शन दे रखा है तो माँ समझता है, क्या समझता है? माँ समझता है। अगला देखिए, झरा पालक साहित्य की कैसी विद्या है? झरा पालक साहित्य की कैसी विद्या है? तो काव्य है। ठीक। देखिए 52 मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? मेरे बिना तुम प्रभु किस कविता संग्रह से लिया गया है? तो आपका हो जाएगा लाइफ एंड सॉन्ग्स। सॉन्ग्स। देखिए अगला देखिए कि जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे? यह पंक्ति की शीर्षक पाठ से भी कहा गया है कि जब मेरा अस्तित्व ही न रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे? मतलब कहाँ से लिया गया है? तो यहीं पे दिख रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सी नंबर में मेरे बिना तुम प्रभु यहीं से लिया गया है। ये तो स्पष्ट आपको दिख रहा होगा। 54 नंबर देखिए, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? तो 4 दिसंबर 1875 को, डी नंबर। 55 नंबर, रेनर मारिया रिल्के की माता का क्या नाम था? तो क्या नाम था? ए हो जाएगा आपका सोफिया। ठीक। देखिए हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? देखिए स्वर वर्ण कितने होते हैं? तो 11 होते हैं। स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11। देखिए स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है और जो होता है ना वो अलग हो जाता है 11। निम्न में से द्विगुण व्यंजन कौन सा है? बताना आपको, निम्न में से द्विगुण व्यंजन कौन सा है? यानी ड और ढ बोला जाता है ना, ड हो गया आपका द्विगुण व्यंजन। देखिए 58 नंबर है, योग न होने पर भी जो साथ रहे उसे क्या कहते हैं? योग न होने पर जो साथ रहे उसे क्या कहते हैं? तो अयोगवाह कहते हैं। ये कितना स्पष्ट आसान है। यानी त का उच्चारण स्थान क्या है? तो त का उच्चारण स्थान आपका तालु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? बताना आपको कि निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? तो त आपका अघोष वर्ण है। ठीक। अगला देखिए, एक ही ध्वनि जब द्वित्व हो जाए तो वह कौन ध्वनि कहलाती है? जब एक ही ध्वनि द्वित्व हो जाए यानी मिल जाए तो उसे कौन सी ध्वनि कहते हैं? तो संयुक्त ध्वनि कहते हैं। शयन शब्द का संधि विच्छेद होगा। शयन शब्द का संधि विच्छेद होगा तो स जोड़ यन, स जोड़ स जोड़ यन हो जाएगा शयन। अगला देखिए, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? बताना इसमें से शुद्ध कौन सा है? बताना आपको इसमें से शुद्ध कौन सा है? देखिए इसमें से शुद्ध आपका कौन हो जाएगा? देखिए आपका हो जाएगा इसमें से शुद्ध प्रज्वलित, प्रज्वलित हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा आपका शुद्ध। देखिए 64 नंबर है, निम्नलिखित चिन्हों में अल्प विराम चिन्ह कौन सा है? पता ना आपका अल्प विराम कौन है? तो ए वाला आपका अल्प अल्प विराम होता है। ठीक। अगला है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? ठीक। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। ठीक। देखिए अगला है आपका 66 नंबर, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? निम्न में से बताना है आपको कि जातिवाचक संज्ञा कौन है? तो नदी है। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में क्या कहते हैं? तो लिंग कहते हैं। देखिए अगला है कि नाखून शब्द कौन सा लिंग है? नाखून शब्द कौन सा लिंग है आपको बताना है। तो ये आपका सी हो जाएगा पुल्लिंग। निम्न में तत्सम शब्द कौन है? बताना आपको, निम्न में तत्सम शब्द कौन सा है? तो ओष्ठ है आपका तत्सम शब्द। प्रियतम शब्द स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग देखिए प्रियतम का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? पूछ रहा है कि प्रियतम का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? तो प्रियतमा कौन हो जाएगा? प्रियतमा। 71 नंबर देखिए, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, यह यहाँ से किस कारक का उदाहरण है? यह किस कारक का उदाहरण है? ऐसे पूछ रहा है। ठीक, इसका आपका राइट हो जाएगा बी, करण कारक। ठीक। देखिए अगला देखते हैं, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? तो 8 होते हैं।
देखिए अगला है कि जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर पड़े वह कहलाता है। जिन क्रिया का कह रहा है कि व्यापार और फल कर्ता पर पड़े उन्हें कहते हैं संयुक्त क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। 74 नंबर देखिए, मैं घड़ा भरता हूँ, यह किस क्रिया का उदाहरण है? मैं घड़ा भरता हूँ किस क्रिया का? तो सकर्मक क्रिया का, पूरी क्रिया हो रहा है, ठीक। अगला है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के कितने भेद होते हैं? देखिए तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, ठीक। अगला देखिए, उत्पत्ति के उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? देखिए उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं, ठीक। बी नंबर हो जाएगा। ये घोटक शब्द क्या है? 77 नंबर है आपका कि घोटक शब्द क्या है? तो तत्सम है। एक मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी होती है? एक मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है, ठीक। ठीक है। 79 नंबर, वह शब्दांत जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है क्या कहलाता है? वो शब्दांत जो किसी शब्द के लास्ट यानी अंत में जोड़े जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उपसर्ग कहते हैं। 80 नंबर देखिए, निम्न में से देशज शब्द बताना आपका इसमें से कि देशज शब्द कौन सा है? तो आपका फूल देशज शब्द है। 81 नंबर देखिए, उपनिवेश शब्द में उपसर्ग क्या है? उपनिवेश में उपसर्ग क्या है? आपका डी हो जाएगा, उप है। कौन सा उपसर्ग है? तो उप है। अगला देखिए 82 नंबर, बोली शब्द में प्रत्यय क्या है? बोली शब्द में प्रत्यय क्या है? तो बोली ई है। कौन सा प्रत्यय है? ई है। आगे देखिए, निश्चय शब्द का विशेषण क्या है? निश्चय शब्द का विशेषण क्या है? तो आपका निश्चित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निश्चित। 84 नंबर देखिए कि प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? तो अविभाव समास है। कौन सा समास है? अविभाव समास है। चलिए अगला देखिए 85 नंबर, किसी न किसी तरह या किस पदबंध का उदाहरण? किसी न किसी तरह किस पदबंध का? तो क्रिया विशेषण पदबंध का उदाहरण है। 86 नंबर देखिए, मैंने भोजन नहीं किया इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, यह किस वाक्य का? देखिए किस प्रकार का वाक्य कह रहा है? ये आपका राइट हो जाएगा मिश्र वाक्य। कौन सा? राइट, सी हो जाएगा। देखिए चांद पर थूकना, चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ क्या है? देखिए तो चांद पर थूकना मतलब उतना ऊंचाई पर हम लोग थूक नहीं सकते, यानी व्यर्थ निंदा करना हो जाएगा। व्यर्थ किसी काम को करना, निंदा करना या कुछ हो सकता है। 88 नंबर देखिए, सुलभ शब्द का विलोम क्या होगा? सुलभ शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो दुर्लभ हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए 89 नंबर, तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द, तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो समीरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समीरण हो जाएगा। अगला देखिए 90 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में अशुद्ध शब्द कौन सा है? देखिए इसमें बताना है आपका कि अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो सब देखिए अशुद्ध शब्द कौन सा है, इसमें आपको बताना है। देखिए इसमें देखते हैं अशुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा। देखिए साप्ताहिक नहीं, साप्ताहिक होता है, साप्ताहिक लिखा गया यहाँ पे, तो यही वाला हो जाएगा आपका। 91 नंबर देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? बताना इसमें से कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है। चलिए पढ़ते हैं। उसने जल्दी घर जाना था। उसने, ऐसे ऐसे लिखा होता है कि उसे जल्दी घर जाना था तो सही होता है। पहले आपका दे दिया है गलत, यही हो जाएगा आपका। 92 नंबर देखिए, उद्योग शब्द का संधि विच्छेद, उद्योग शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा? उद्योग का, ठीक। देखिए इसका आपका राइट हो जाएगा उत्जोड़ योग, उद्योग, उत्जोड़ योग उद्योग, ठीक है, यही वाला हो जाएगा आपका। स के उच्चारण में जिह्वा किससे स्पर्श? देखिए स के उच्चारण में इसको बोला कहा जाता है दंत स, दंत स किससे? दांत से स्पर्श होता है। देखिए अगला, मेहतर शब्द का
स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, मेहतर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो आपका हो जाएगा मेहतर शब्द का 94। मेहतर शब्द का जो मेहतरानी कौन हो जाएगा? मेहतरानी। ठीक, अगला देखिए, पंच अंधी पीसे कुत्ता खाए, लोकोक्ति का अर्थ है अंधी, अंधी कभी पीस नहीं सकती है, कुत्ता कभी खा नहीं सकता। ठीक, तो कह रहा है कि इसका अर्थ अर्थ क्या होगा, लोकोक्ति क्या होगा? इसका हो जाएगा महामूर्ख होना। देखिए, मूर्ख की कमाई दूसरे ही खाते हैं। 95 का आपका हो जाएगा यही हो जाएगा महा। देखिए 96 नंबर है। यह कोई यह कोई नया काम नहीं है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? यह कोई नया काम नहीं है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम का। 97 नंबर की देखिए कि मोहन खाता है, यह किस कारण का उदाहरण है, किस कारक का उदाहरण है? तो कर्ता कारक का उदाहरण है, कर्ता ही खा रहा है। 98 देखिए, चादर शब्द कौन सा लिंग है? तो स्त्रीलिंग है। 99 नंबर देखिए, च का उच्चारण स्थान क्या होगा? क्या पूछ रहा है? च का उच्चारण स्थान तो तालु होता है। देखिए 100 नंबर प्रश्न देखिए, देखते हैं। छोटी छोटा री एक कौन स्वर है? कौन स्वर है? तो ह्रस्व स्वर है। कौन स्वर है? ह्रस्व स्वर। देखिए इसके सारे जितने भी ऑब्जेक्टिव थे, सारे ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता रखा है। आगे देखिए और सारे प्रश्न हैं, खंड ब में भी और दे रखा है, यहाँ पे निर्देश दे रखा है। और देखिए यहाँ पे जो भी प्रश्न है, सारी प्रश्न इसमें एकदम सेम सेम आपका प्रश्न है, प्रधांश प्रधांश जो भी है देखिए सब दे रखा है। यदि आप इस सबका भी यदि आप आंसर चाहते हैं, इस सबका यदि आप आंसर चाहते हैं, हाँ इसका आंसर क्या होगा, तो आप क्या कीजिएगा, वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका कमेंट जितना अधिक हो जाएगा, उतना फास्ट हम आपको इस सारी प्रश्नों का आंसर आपको हम बता देंगे। ठीक, यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार का वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे इसी तरह के वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक यू, बाय बाय।